नमस्कार बच्चों। देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो गए। अब आप 11th में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत सारे क्लासेस दिख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने सोचा होगा हम यहाँ क्लास करेंगे, वहां क्लास करेंगे। अब जब मैं इस विषय पे सोच रहा था तो हमारे कई जगहों पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात करें या छोटे जगहों की बात करें तो बहुत सारे सीबीएसई के स्कूल खुल गए और वहां हमारे मध्य वर्गीय परिवार अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाते हैं। अब उनके पास ये क्षमता नहीं है कि वो क्या करें। वो सामान्य बच्चों की तरह, सामान्य वर्ग के बच्चों की तरह उनको कोटा में, दिल्ली में, राजस्थान में या बड़े शहरों में भेज सके। बट उनके बच्चे प्रतिभावान होते हैं, अच्छे होते हैं। उनकी भी ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती है कि मैं भी अच्छे नंबरों से +2 का एग्जाम पास करूं। तो चलिए, आपकी इस समस्या का समाधान देव क्लासेस एक मार्गदर्शक लाया है। आप घर में रहते हुए सुविधा पूर्वक पूरी पढ़ाई को आप कर सकते हैं। तो हम लोग, हमारी टीम, हमारी मार्गदर्शकों की टीम आपके लिए जो कोर्स लाया है, समझते हैं 11th और 12th का कोर्स है ये। और हमारे जो मार्गदर्शक हैं हम लोग उनसे मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग सबसे पहले फिजिक्स के मार्गदर्शक से। स्वागत कीजिए हमारे फिजिक्स के मार्गदर्शकों का और इनका परिचय लीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे सभी मार्गदर्शक जो हैं वेल एजुकेटेड हैं। हमारे फिजिक्स के तीनों मार्गदर्शक बीटेक, एमटेक, पीएचडी कर रहे हैं। इन्होंने हजारों बच्चों को गाइड किया है, मार्गदर्शन दिया है। और वो बच्चे जेई में, वो बच्चे नीट में सिलेक्टेड हैं। और आप तो अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं। मार्गदर्शक मतलब होता है मंजिल तक पहुंचाने वाला। तो हमारे जो मार्गदर्शक हैं आपको जरूर मंजिल तक आपके पहुंचाएंगे, आपके सपनों को वो उड़ान देंगे। तो बात कीजिए हमारे फिजिक्स के मार्गदर्शक से। नमस्कार बच्चों, मैं चंद्रशेखर, देव क्लासेस का एक मार्गदर्शक। मैं आप लोगों को यहाँ पे फिजिक्स का क्लासेस लूँगा और फिजिक्स में आपको मार्गदर्शन दूंगा। यहाँ पे हम लोग क्लास 11th में बेसिक से फिजिक्स को उठाने वाले हैं और बेसिक से इन चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इनका एडिशन कैसे होगा, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं इसको। और क्लास 12th के बच्चे जो नेक्स्ट ईयर बोर्ड देने वाले हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है बोर्ड में भी। हमें एमसीक्यूज पे, असर्शन रीजन पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा ताकि हम लोग पैरेलली नीट में और जेई में अच्छा प्रिपरेशन कर सके। हम लोगों को हमेशा टारगेट लेके चलना है कि अगर 12th में है और नीट हमारा टारगेट है तो 720 आउट ऑफ 720 का टारगेट लेके चलेंगे। जेई में हो तो 300 का टारगेट लेकर के चलेंगे। और हमारा बैकग्राउंड ये रहा है कि जितने भी बच्चे कंपटीशन यहाँ पे किए हैं, देव क्लासेस में किए हैं, वो सभी टॉप 500 में रैंक लेकर के आए हैं। तो नेक्स्ट टर्न आपका है, नेक्स्ट बारी आपकी है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और इंटरेस्ट बनाए रखिए, एक्साइटमेंट बनाए रखिए और हमारे साथ क्लास में जुड़े रहिए। धन्यवाद। राधे राधे प्यारे बच्चों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं देव क्लासेस एक मार्गदर्शक का, फिजिक्स का मार्गदर्शक हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिजिक्स में जो भी टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं वो काफ़ी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, है ना। जैसा कि आप लोगों को पता है सीबीएसई ने भी अपना मूड चेंज कर लिया है। सीबीएसई ने भी मूड इस तरह का चेंज किया है कि अच्छे अच्छे बच्चों का जो है मूड जो है हमेशा के लिए चेंज हो जाता है। तो अगर उस मूड को बनाए रखना है और फिजिक्स में इंटरेस्ट बनाए रखना है तो आपको देव क्लासेज एक मार्गदर्शक से जुड़ जाना होगा। और यहाँ के जो भी आपके मार्गदर्शक हैं वो आपके फिजिक्स में जो है आपकी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत मदद करेंगे, जिससे कि आप सीबीएसई के जो भी टफ लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं, जैसा कि आप विगत कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि फिजिक्स के जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो काफ़ी जेई लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो उस क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से उसको सॉल्व करना है, किस तरीके से उस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस को जो है काफ़ी आसान तरीके से समझना है, तो थोड़ा सा उसके लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। अगर आपके मार्गदर्शक आपका साथ दे रहे हैं तो आपको भी तो उनका साथ देना ही पड़ेगा ना। तो इसी साथ, इसी कुछ शब्दों के साथ जो है
मैं देवेंद्र कुमार आपका क्लास में स्वागत करूंगा। तब तक के लिए मन लगा करके पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। अब है हमारे नेक्स्ट मार्गदर्शक अमरेंद्र सर। हेलो बच्चों, मैं अमरेंद्र कुमार। मैं देव क्लासेस एक मार्गदर्शक का फिजिक्स का मार्गदर्शक हूँ। मैं आपको फिजिक्स में मार्गदर्शन प्रदान करूँगा। फिजिक्स के जो मिस्टीरियस चीज़ें हैं, गूढ़ रहस्य हैं, चाहे वो न्यूटन्स लॉ हो या थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन हो, हम लोग सबको समझेंगे। हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ साथ डेरिवेशंस, एमसीक्यूज के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबको डिस्कस करेंगे, बारी बारी से समझेंगे, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। मैंने अपने करियर में बहुत से बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान किया है और सारे बच्चे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में आज एनरोल्ड है। उम्मीद है कि आप भी हम लोगों से जुड़िएगा और हमारा मार्गदर्शन आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, अगली मुलाकात क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अब बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। चलिए अगली बारी हमारे केमिस्ट्री के मार्गदर्शक की आती है, तो मिलते हैं केमिस्ट्री के मार्गदर्शक से। एक मार्गदर्शक में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए बच्चों, पहला एक हम लोगों का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें बहुत सारे बच्चे है ना हम लोगों के साथ जुड़े और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बाढ़ आई हुई है। मतलब जो भी चाहते हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है एक टीम का, और बिना टीम का जो है सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता है। और यहाँ से फ़ायदा क्या मिलने वाला है, अभी आप फिजिक्स के 3 टीचर से मिले, सारे बीटेक एमटेक किए हुए हैं, और मैं केमिस्ट्री, जो शायद आप बहुत सारे बच्चे नाम भी जान रहे होंगे, इंजीनियर आर रॉफर। मतलब 2011 में मैं बोरिंग रोड में ये शॉर्ट नेम से जो है ज़्यादा जानता था। मतलब पब्लिक जो है आर या आर रोशन से ही ज़्यादा अभी जान रहे हैं, तो वो नाम अभी भी चल रहा है और ये विश्वास काफ़ी सालों का है। मतलब 15-16 साल जो है ये कंटिन्यू चल रहा है। अब रहा बात सिलेबस का, 11th में जो आपको केमिस्ट्री पढ़ना है वो चैप्टर कितना है, मात्र 9 चैप्टर है। यानी कि डिलेटेड पोर्शन जो है वो सीबीएसई बोर्ड विगत 3-4 सालों से कर चुका है। अब पहला ही चैप्टर बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि आपको जैसे ही 11th में जाते हैं तो ये 3 केमिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, जिसमें आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो 11th की कहानी थी, ठीक है। अब 12th बोर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको 100 मार्क्स का जो है ओवरऑल रहेगा, जिसमें 70 मार्क्स आपका थियोरेटिकल और 30 पार्ट जो है प्रैक्टिकल रहता है। इसमें सबसे जो है सिलेबस का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपका एमसीक्यू है, जो 18 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद जो है एक एसर्शन करेक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर उस चीज़ का कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा तो शायद आपको 6 से 7 मार्क्स जो है ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपको जो है मैं ऑनलाइन से जुड़ा रहूँगा और ये लाइव क्लास भी आपको चलने वाला है, जो बोर्ड के लिए आपको काफ़ी स्कोरिंग नंबर जो है केमिस्ट्री में दिलवाएगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपको हमारे गणित के मार्गदर्शक, स्वागत कीजिए गणित के मार्गदर्शक। और बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं गणित का टॉपिक लेके आपके सामने क्लास में उपस्थित हूँ। उससे पहले जानिए कि गणित है क्या। आप बोर्ड पास करके आए हैं, नई नई चीज गणितों में आपको मिलेगी। तो गणित से डरना नहीं है, लड़ना है, और लड़ाई हमारी जीत होगी। लड़ाई में विश्वास रखिए, क्योंकि आपके सामने अनुभवी मार्गदर्शक की टीम है और ये हमेशा आपके साथ कदम में कदम मिला के चलने वाला है। तो बच्चों, तरह तरह की नहीं, आप देखिए एक कैलकुलस मिलेगा, तो कैलकुलस का मास्टर बन जाना है, तभी आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं अब समय बदल रहा है, आपकी क्वेश्चन कैसे आती है आपको पता होनी चाहिए। आज से थोड़ी साल पहले क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा था, अब स्किल टेस्ट क्वेश्चन आ रहा है, जो देख देख पे दिक्कत होगी। तो हमें रटना नहीं है, समझना है। हमें दिमाग से नहीं, दिल से भी पढ़ना है, तभी अपनी टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं। तो बच्चों, फिर हम आपसे अपने
क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। अगले मार्गदर्शक हैं कुंदन सर, चलिए आप उनसे बात कीजिए। हेलो बच्चों, आप लोग को दिव्य क्लासेस एक मार्गदर्शक में स्वागत है। जैसा कि मैं कुंदन कुमार, मैथ्स का एक मार्गदर्शक, ठीक है। जैसे तो सर ने सारा चीज़ बता दिया कैसे 12th 11th में पढ़ना है मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में मेनली जो जनरली होता है, जो कैलकुलस पार्ट्स होता है ना, जैसे कैलकुलस पार्ट सीबीएसई वाले जो हैं, जो 35 मार्क्स का कैलकुलस आता है ना, और कैलकुलस में अगर अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं आप लोग तो बहुत बेहतरीन आपका परसेंटेज मैथ्स में आ जाएगा, ठीक है। 35 मार्क्स का कैलकुलस होता है और 14 नंबर का जो वेटेज होता है आपका वेक्टर और 3D है ना, ये दोनों अगर मिला दिया जाए तो टोटल जो आपका हो जाता है ओवरऑल देखा जाए तो 50 नंबर का, यानी टोटल 80 नंबर में से ये 3 चैप्टर जो ऐसे हैं जो कि 50 नंबर आपको क्या कर सकता है, अच्छे परसेंटाइल ला सकता है, ठीक है। तो ये जो 3 चैप्टर है हम लोग क्लास में पूरे अच्छे से तरह से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग क्लास में अच्छे तरह से, ठीक है। अब क्योंकि पीसीएम की तो बातें हो गई है, पीसीएम के बाद जब बोर्ड्स का एग्जाम देते हैं तो भाषा और साहित्य, लैंग्वेज पेपर भी महत्वपूर्ण है और कंपलसरी है। तो हमारे पास उपस्थित है हमारे भाषा के धुरंधर, आइए हमारे लैंग्वेज टीम के सभी सदस्य आ जाइए। और ये पूरी टीम है, हमारी लैंग्वेज टीम है। ये सूरज है, हिंदी के मार्गदर्शक रहेंगे आपके। ये मौलाना अफजल सर हैं, ये आपके लिए उर्दू के मार्गदर्शक रहेंगे। ये हमारे रोशन सर हैं, इंग्लिश के मार्गदर्शक रहेंगे। और सबसे युवा, जवान और छोटे अर्पित सर हैं जो संस्कृत के मार्गदर्शक रहेंगे। तो अभी आपके साथ ये सब बात करेंगे 1 by 1, और तो आप इनसे मिलिए। हेलो बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका संस्कृत मार्गदर्शक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। जैसे कि आपको पता है कि संस्कृत एक भाषा है, साथ ही साथ संस्कृत एक व्यक्तित्व की भी भाषा है। जैसे यदि हम कह रहे हैं नमामि शमीशान निर्वार्य रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम अजम निर्गुरम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशवासम भजे। अदर कह रहे हैं जटाटविगलज्जल प्रवाह पाव्यस्थले गलेवलं बलम्बितं भुजंगतंडमालिकां डमड्डमड्डमर्वयं मिनाडवड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनुत्तुनः शिवः शिवम्। तो इसमें पता चलता है कि जो नमामि शमीशान है वो भगवान राम द्वारा गाया गया है, और जटाटविगलज्जलम है जो रावण द्वारा गाया गया है। एक ही व्यक्ति की स्तुति है भगवान शिव की, परंतु इसे पता चलता है भाषा से कि एक का व्यक्तित्व जो है सहनशील है, विवेकपूर्ण है, और एक उग्रवादी है। ऐसे ही हम लोग संस्कृत के साहित्य और उसके व्याकरण को समझेंगे अपने क्लासेस में। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका देव क्लासेस में। बच्चों, मैं रोशन कुमार सिंह, मैं आपका यहाँ पर क्लास 12th में इंग्लिश लिटरेचर से जो भी रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो मैं दूर करूँगा क्लासेस में। या तो ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या तो आपका लिटरेचर से हो, दोनों में, पोइट्री हो या प्रोज हो। अक्सर बच्चों को देखते हैं कि प्रोज तो समझ जाते हैं बट पोइट्री में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। पोइट्री का प्रॉब्लम आपका छू मंतर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे टर्म होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं, वो सारे आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा। अब आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th में आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो डजेंट मैटर, मैटर यह करता है कि अब आप क्लास 12th में हो, क्लास 12th में कैसे डीपली पढ़ा जाता है, कैसे स्ट्रेटजी बनाई जाती है, वो सारा होगा। क्योंकि मैं पिछले कई सालों से मैं एज ए टीजीटी एंड पीजीटी दोनों में क्लासेस ले रहा हूँ और लेते आया हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक्सपीरियंस है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा क्लास में। आप क्लास में मिलिए हमसे और कैसे स्ट्रेटजी वाइज कैसे पढ़ा जाता है, बिकॉज आप जानते हैं कि इंग्लिश बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं क्लास में बच्चों, धन्यवाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आपने सर से सुना, हम उर्दू के टीचर हैं यानी उस्ताद हैं, और आप तमाम बच्चों को मैं उर्दू पढ़ाऊंगा, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सब के लिए हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग जुड़ें और ख़ुद जुड़ें, साथियों को जोड़ें, इसलिए कि इस तरह के क्लासेस बहुत कम मिलते हैं। और मैं बताऊं कि यहाँ जो है उर्दू के अंदर
चाहे ग्रामर हो या अदब की पढ़ाई हो या आप नस्र की पढ़ाई हो या नज़्म की पढ़ाई हो, ये ज़बान की पढ़ाई है। और ज़बान किसी एक मज़हब के लिए नहीं है, एक कौम के लिए नहीं है, ज़बान सब की होती है, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेज़ी हो। इसलिए खा हिंदू हो, सिख हो या मुस्लिम, हर बशर की ज़बान है उर्दू, हर बशर की ज़बान है उर्दू। तो मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर उर्दू की तैयारी करनी है और उर्दू में मुकम्मल तैयारी चाहिए, आला से आला नंबरात चाहिए, यानी मुमताज़ नंबर लाना चाहते हैं आप अपने क्लास में, तो आपको देव क्लास से जुड़ना होगा और मुझसे उर्दू पढ़ना होगा। इसलिए कि मेरी तालीम जो है पटना यूनिवर्सिटी से पीजी हुई है और मैं अभी पीएचडी का तालिब इल्म हूँ। मौलाना मज़हरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। और मैं बताता चलूँ कि अगर आपको उर्दू के अंदर कहीं परेशानी होती है, चाहे ग्रामर में हो या अदब में, तो आप मुझसे पूछें, इंशाअल्लाह मैं आसानी के साथ आपको समझाऊंगा। और एक बात के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, उसके बाद आपसे मुलाकात क्लास में होगी। दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। अल्लाह हाफिज़। हेलो प्यारे बच्चों, देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के नए क्षेत्र में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज कुमार आप सभी का हिंदी का मार्गदर्शक के रूप में मुझे यहाँ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और एक मार्गदर्शक होने के नाते प्यारे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी जो है वो हमारी मातृभाषा तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हिंदी जो है हमारा एक विषय भी है, और एक ऐसा विषय है जिसमें आप अच्छा खासा स्कोर हासिल कर सकते हैं। और एक तरीके से ये आपका स्कोर बूस्टर साबित हो सकता है, जो आपके कुल अंक में जो है वो अच्छा खासा अंक ला करके जोड़ सकता है। तो चाहे वो व्याकरण की जटिलताएं हो या फिर साहित्य की गहराई हो, इन सभी चीजों को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से और बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि पद जो होता है, यानी हमारी जो कविताएं होती है, उसमें बच्चे अक्सर फंस जाते हैं, लेकिन इन सभी चीजों को हम लोग बहुत बेहतरीन ढंग से और आसान भाषा में इस तरीके से सीखेंगे कि आप बिल्कुल उसको याद कर लेंगे। तो अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमारे देव क्लासेस एक मार्गदर्शक के इस मंच के साथ जुड़िए और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपको मिल गए कई मार्गदर्शक, तो चलिए अब हम अपने क्लास के फीचर्स को भी समझाते हैं। तो हमारे फीचर्स क्या हैं? आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, बोर्ड पीडीएफ, ऑडियो बुक समरी, यानी कि आप जो आपके किताब का, आपके सभी किताबों का ऑडियो बुक समरी आपको भेजा जाएगा, और वो ऑडियो बुक समरी से आप क्या करेंगे, इजी वे में सुनकर किताबों को याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, रिवीजन का क्लासेस कराया जाएगा, रिवीजन के क्लासेस होंगे और पर्सनल मेंटोरिंग होंगे। अगर आप मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक रूप से आपको मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। क्या होता है एडोलेसेंट एज, 10th के बाद बच्चे एडोलेसेंट एज में जाते हैं। कई तरह के हार्मोनल चेंजेस के बाद उनके मन पे इसका असर पड़ता है, और एकाएक 10th के बाद बर्डन बढ़ता है, और वो जो दबाव, हार्मोनल डिसऑर्डर तो हुआ ही, और वो जो प्रेशर, कुछ करने का प्रेशर, ये दोनों मिलकर उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से उलझा देते हैं। तो हमारे मार्गदर्शक उस उलझन से आपको निकालकर शैक्षणिक रूप में आपको आगे ले जाएंगे। क्योंकि इस तरीके से शिक्षक नहीं सोचते। शिक्षक क्या करते हैं, सिर्फ क्लास में पढ़ाते हैं और निकल जाते हैं। मार्गदर्शक का काम क्या होता है, मंजिल तक पहुंचाना। मंजिल, वो मंजिल जो आपने सोच रखा है। अभी आप बहुत सारे न्यूज सुनते हैं, हर बार क्या होता है, एग्जामिनेशन प्रेशर और ये सब में कई बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण है आपका मानसिक रूप से स्वस्थ होना और अपने मंजिल के लिए तत्पर होना। तो यहां इस तत्परता का सातत्य
कंटिन्यूटी मिलेगी हमारे मार्गदर्शकों के टीम के द्वारा। और चलिए फीस वाइज देखते हैं अगर, तो 11th और 12th दोनों क्लास में 1 साल का कोर्स होगा, 11th का 1 साल का कोर्स होगा, 12th का 2299 मात्र 2299 में। लेकिन इनिशियल स्टेज में अभी 10% का ऑफ चल रहा है, देव 10 का। अगर आप कूपन कोड डालते हैं तो फ्लैट 10% का डिस्काउंट आपको हमारे कोर्स में मिलेगा। तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं क्लास में, नामांकन जारी है, 15th से क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो देर ना करें, हमारे क्लासेस से जुड़े।